बताइए फेरेटिमा किस तरह का ब्लड वेस्कुलर सिस्टम को एग्जिबिट करता है। जी बिल्कुल, फेरेटिमा एग्जिबिट करता है क्लोज्ड टाइप ऑफ ब्लड वेस्कुलर सिस्टम को। बताइए फेरेटिमा क्लोज्ड टाइप के ब्लड वेस्कुलर सिस्टम को किस किस से कंसिस्ट करता है। जी बिल्कुल, फेरेटिमा का क्लोज्ड टाइप ऑफ ब्लड वेस्कुलर सिस्टम कंसिस्ट होता है ब्लड वेसल्स, कैपिलरीज और हार्ट से। बताइए क्या ड्यू टू क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड कन्फाइंड होता है टू द हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। जी बिल्कुल, ड्यू टू क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड कन्फाइंड होता है टू द हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। बताइए फेरेटेमा में कॉन्ट्रैक्शन ब्लड को कितने डायरेक्शन में सर्कुलेटिंग कराता है। जी बिल्कुल, फेरेटेमा के हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन कीप करता है ब्लड को सर्कुलेटिंग इन वन डायरेक्शन। बताइए क्या स्मॉलर ब्लड वेसल्स सप्लाई किया जाता है टू द गॉट, नर्व कॉर्ड एंड द बॉडी वाल। जी बिल्कुल, स्मॉलर ब्लड वेसल्स सप्लाई किया जाता है द गॉट को, नर्व कॉर्ड को एंड द बॉडी वाल को। बताइए फेरेटिमा में ब्लड ग्लैंड्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं। जी बिल्कुल, फेरेटिमा में ब्लड ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं ऑन फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ सेगमेंट्स। बताइए ब्लड सेल्स हीमोग्लोबिन जो कि डिजॉल्व होता है ब्लड प्लाज्मा में या फेरेटिमा में किसके द्वारा प्रोड्यूस्ड किया जाता है। जी बिल्कुल, ब्लड ग्लैंड्स जो कि प्रेजेंट होते हैं फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ सेगमेंट में, वो प्रोड्यूस करते हैं ब्लड सेल्स और हीमोग्लोबिन को विच इज डिजॉल्व इन ब्लड प्लाज्मा। बताइए फेरेटिमा में ब्लड सेल्स किस नेचर का होता है। जी बिल्कुल, फेरेटिमा में ब्लड सेल्स फेगोसाइटिक नेचर का होता है। बताइए क्या अर्थवर्म्स के पास लैक ऑफ स्पेशलाइज्ड ब्रीदिंग डिवाइसेस होता है। जी बिल्कुल, अर्थवर्म में लैक ऑफ स्पेशलाइज्ड ब्रीदिंग डिवाइसेस होता है। बताइए फेरेटिमा में रिस्पायरेटरी एक्सचेंज किसके थ्रू ऑक्यूर होता है। जी बिल्कुल, रिस्पायरेटरी एक्सचेंज फेरेटिमा में ऑक्यूर्स होता है थ्रू मोइस्ट बॉडी सरफेस इनटू देयर ब्लड स्ट्रीम। बताइए नेफ्रीडिया किसको बोलते हैं। जी बिल्कुल, फेरेटिमा में
एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स ऑक्यूर होता है एज सेगमेंटली अरेंज्ड क्वाइल्ड ट्यूब्यूल्स। इसी सेगमेंटली अरेंज्ड क्वाइल्ड ट्यूब्यूल्स को नेफ्रीडिया कहा जाता है। इसका सिंगुलर नेफ्रीडियम होता है। यह 3 टाइप्स के होते हैं। बताइए इनका टाइप्स। फर्स्ट टाइप बताइए। जी बिल्कुल, सेप्टल नेफ्रेरिया। बताइए सेप्टल नेफ्रेरिया कहाँ प्रेजेंट होते हैं फेरेटिमा में? जी बिल्कुल, सेप्टल नेफ्रेरिया प्रेजेंट होता है इंटरसेगमेंटल सेप्टा के दोनों साइड्स में ऑफ सेगमेंट 15 टू द लास्ट दैट ओपन इनटू इंटेस्टाइन। चलिए सेकेंड टाइप का नेफ्रेरिया के बारे में बताइए। जी बिल्कुल, इंटेगुमेंट्री नेफ्रीडिया अटैच्ड होता है लाइनिंग ऑफ द बॉडी वाल से ऑफ थर्ड सेगमेंट टू द लास्ट, जो कि ओपन होता है ऑन द बॉडी सरफेस। चलिए थर्ड टाइप के नेफ्रीडिया के बारे में बताइए। जी बिल्कुल, फेरेंजियल नेफ्रीडिया प्रेजेंट होता है एज 3 पेयर्ड टफ्ट्स इन फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ सेगमेंट्स। चलिए फिगर 7.11 क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ फेरेटिमा का माइंड कैप्चर कीजिए। बताइए क्या आपको इसमें डोर्सल वेसल्स की लेवलिंग दिख रही है? लैटेरल हार्ट्स की, लैटेरल ओसोफेजियल हार्ट्स की, कॉमिस्यूरल वेसल की, सब न्यूरल वेसल की, एंटेरियर लुप्स की, वेंट्रल वेसल की, लैटेरल ओसोफेजियल वेसल की। बताइए क्या अर्थवर्म या फिर फेरेटेमा में प्रेजेंट डिफरेंट टाइप्स के नेफ्रीडिया बेसिकली सिमिलर स्ट्रक्चर का होता है? जी बिल्कुल, ये डिफरेंट टाइप्स के नेफ्रीडिया स्ट्रक्चर में बेसिकली सिमिलर होते हैं। बताइए कौन रेगुलेट करता है वॉल्यूम और कंपोजिशन ऑफ द बॉडी फ्लूइड को ऑफ द अर्थवर्म? जी बिल्कुल, नेफ्रीडिया रेगुलेट करता है वॉल्यूम और कंपोजिशन ऑफ द बॉडी फ्लूइड ऑफ अर्थवर्म। बताइए क्या नेफ्रीडिया एज फनल स्टार्ट आउट होता है? यदि हाँ तो बताइए यह क्या करता है? जी बिल्कुल, नेफ्रीडियम स्टार्ट आउट होता है एज अ फनल, जो कि कलेक्ट्स करता है एक्सेस फ्लूइड को फ्रॉम सिलोमिक चैम्बर। बताइए फनल नेफ्रीडियम के किस पार्ट से कनेक्ट होकर डिलीवर्स करता है वेस्टेज को पोर के थ्रू टू दी सरफेस इन द बॉडी वाल?
डाइजेस्टिव ट्यूब में, यानी कि फनल नेफ्रिडियम के एक ट्यूबुलर भाग से जुटता है और जो कचरा को एक छिद्र के माध्यम से शरीर की दीवार की सतह पर पाचन नली में पहुंचाता है। चलिए फिगर 7.12 नेफ्रेडियल सिस्टम इन अर्थवर्म का माइंड कैप्चर कीजिए। बताइए क्या आपको इसमें माउथ दिख रहा है? आंख बंद करके ही देखना है। डक्ट्स ऑफ फेरेंजियल नेफ्रिडिया का लेवलिंग। टफ्ट्स ऑफ फेरेंजियल नेफ्रिडिया की लेवलिंग। इन टेगुमेंट्री नेफ्रिडिया की लेवलिंग। फॉरेस्ट्स ऑफ इंटेगुमेंट्री नेफ्रिडिया की लेवलिंग। सेप्टा नेफ्रिडिया की लेवलिंग। ब्लड ग्लैंड्स की लेवलिंग। फायरिंग्स की लेवलिंग। बॉडी कैविटी की लेवलिंग। बताइए नर्वस सिस्टम बेसिकली किसके द्वारा रिप्रेजेंटेड किया जाता है? जी बिल्कुल, नर्वस सिस्टम ऑफ अर्थवर्म बेसिकली रिप्रेजेंटेड किए जाते हैं बाई वेंट्रल पेयर्ड नर्व कॉर्ड पर सेगमेंट वाइज अरेंज्ड गैंग्लिया के द्वारा, यानी कि बाई गैंग्लिया अरेंज्ड सेगमेंट वाइज ऑन द वेंट्रल पेयर्ड नर्व कॉर्ड। बताइए अर्थवर्म में नर्व कॉर्ड किस रीजन और किस सेगमेंट में बाइफरकेट्स करता है? जी बिल्कुल, नर्व कॉर्ड एंटीरियर रीजन में यानी कि थर्ड और फोर्थ सेगमेंट में बाइफरकेट्स करता है। बताइए यह बाइफरकेट्स करके क्या करता है? जी बिल्कुल, यह बाइफरकेट्स करके लैटरली इनसर्कलिंग करता है फेरिंग्स को और ज्वाइंस करता है सेरिब्रल गैंग्लिया को डोर्सली टू फॉर्म ए नर्व रिंग, यानी कि नर्व कॉर्ड एंटीरियर रीजन में यानी कि थर्ड और फोर्थ सेगमेंट में बाइफरकेट्स करके लैटरली घेराबंदी करता है फेरिंग्स को और ज्वाइंस करता है सेरिब्रल गैंग्लिया को डोर्सली और इससे नर्व रिंग बनाता है। द नर्व कॉर्ड इन एंटीरियर रीजन बाइफरकेट्स laterally encircling the pharynx and joins the cerebral ganglia dorsally to form a nerve ring। बताइए अर्थवर्म या फिर नेफ्रिडिया में कौन सेंसरी इनपुट एज वेल एज कमांड मस्कुलर रिस्पॉन्सेज ऑफ द बॉडी को इंटीग्रेट करता है? जी बिल्कुल, सेरिब्रल गैंग्लिया रिंग में अन्य नर्व्स के साथ सेंसरी इनपुट के साथ साथ बॉडी की रिस्पॉन्सेस को नियंत्रित करता है। द सेरिब्रल गैंग्लिया along with other nerves in the ring integrate sensory input as well as command muscular responses of the body, यानी कि सेरिब्रल गैंग्लिया अलोंग विद अदर नर्व्स रिंग में इंटीग्रेट करता है सेंसरी इनपुट को एज वेल एज कमांड मस्कुलर रिस्पॉन्सेस ऑफ द बॉडी को।
बताइए, अर्थवर्म के सेंसरी सिस्टम के पास कोई आइज तो होती नहीं है, लेकिन अर्थवर्म डिस्टिंग्विश कर पाता है लाइट इंटेंसिटीज को और फील कर सकता है द वाइब्रेशन इन द ग्राउंड को। यह कैसे? जी बिल्कुल, अर्थवर्म के सेंसरी सिस्टम के पास आइज नहीं होती है, लेकिन अर्थवर्म पोजेस करता है लाइट और टच सेंसिटिव ऑर्गन्स को, मतलब कि रिसेप्टर सेल्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए लाइट इंटेंसिटीज को और फील करने के लिए द वाइब्रेशन इन द ग्राउंड। बताइए, वर्म्स के पास क्या होता है जो कि रिएक्ट करता है टू केमिकल स्टिमुलाई? जी बिल्कुल, वर्म्स के पास स्पेशलाइज्ड केमो रिसेप्टर्स होता है जिनको टेस्ट रिसेप्टर्स कहा जाता है। यह रिएक्ट करता है केमिकल स्टिमुलाई को। बताइए, ये सेंस ऑर्गन वर्म्स के किस पार्ट में होते हैं? जी बिल्कुल, ये सेंस ऑर्गन्स लोकेटेड होते हैं एंटीरियर पार्ट ऑफ द वर्म में। अर्थवर्म की सेक्सुअलिटी बताइए। जी बिल्कुल, अर्थवर्म हर्मेफ्रोडाइट यानी कि बाइसेक्सुअल होता है। मतलब यह कि टेस्टिस और ओवरीज प्रेजेंट होते हैं इन दी सेम इंडिविजुअल। यदि सेम इंडिविजुअल में टेस्टिस और ओवरीज दोनों पाए जाते हों तो ऐसे इंडिविजुअल को क्या कहा जाता है? जी बिल्कुल, यदि सेम इंडिविजुअल में टेस्टिस और ओवरीज प्रेजेंट हो तो यह हर्मेफ्रोडाइट यानी कि बाइसेक्सुअल कहलाता है। बताइए, अर्थवर्म के किस सेगमेंट में और कितना पेयर्स का टेस्टिस पाया जाता है? जी बिल्कुल, अर्थवर्म में दो पेयर्स टेस्टिस पाया जाता है इन दी 10th एंड 11th सेगमेंट्स। 10th और 11th सेगमेंट में प्रेजेंट दो पेयर टेस्टिस यानी कि चार टेस्टिस। बताइए, अर्थवर्म का वासा डिफरेंशिया किस सेगमेंट तक रन अप करता है और रन अप करके किससे ज्वाइन करता है? जी बिल्कुल, अर्थवर्म का वासा डिफरेंशिया 18th सेगमेंट तक रन अप करता है और ज्वाइन करता है दी प्रोस्टैटिक डक्ट। बताइए, कितने पेयर्स के एसेसरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं? वन पेयर इच इन दी 17th एंड 19th सेगमेंट्स। जी बिल्कुल, दो पेयर्स ऑफ एसेसरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। वन पेयर इच इन द 17th एंड 19th सेगमेंट्स। मतलब यह कि दो पेयर्स एसेसरी ग्लैंड्स का प्रेजेंट होते हैं। वन पेयर 17th में और वन पेयर 19th सेगमेंट में। बताइए, कॉमन प्रोस्टेट और स्पर्मेटिक डक्ट यानी कि वासा डिफरेंशिया कहाँ और किसके द्वारा ओपन्स होता है? जी बिल्कुल, कॉमन प्रोस्टेट और स्पर्मेटिक डक्ट यानी कि वासा डिफरेंशिया
ओपन्स होता है एक्सटीरियर मेल जेनाइटल पोर्स के पेयर के द्वारा ऑन 18th सेगमेंट के वेंट्रोलैटरल साइड पर, यानी कि कॉमन प्रोस्टेट और स्पर्मेटिक डक्ट यानी कि वासा डिफरेंशिया ओपन्स होता है टू द एक्सटीरियर बाय अ पेयर ऑफ मेल जेनाइटल पोर्स ऑन द वेंट्रोलैटरल साइड ऑफ द 18th सेगमेंट। बताइए कितने पेयर्स के स्पर्माथिका लोकेटेड होता है 6th to 9th सेगमेंट में, और इच सेगमेंट में कितना पेयर होता है? जी बिल्कुल, स्पर्माथिका का 4 पेयर लोकेटेड होता है 6th to 9th सेगमेंट में, और इच सेगमेंट में एक पेयर स्पर्माथिका लोकेटेड होता है। बताइए अर्थवर्म में कौन रिसीव करता है और स्टोर करता है स्पर्मेटोजोआ को ड्यूरिंग कोपुलेशन? जी बिल्कुल, कोपुलेशन के दौरान स्पर्मेटोजोआ को स्पर्माथिका रिसीव और स्टोर करता है। बताइए अर्थवर्म में कितने पेयर ओवरीज किससे और किस सेगमेंट में अटैच्ड होते हैं? जी बिल्कुल, अर्थवर्म में एक पेयर ओवरीज अटैच्ड होता है सेगमेंट 12th और 13th के इंटर सेगमेंटल सेप्टम से, यानी कि वन पेयर ऑफ ओवरीज अटैच्ड होता है एट द इंटर सेगमेंटल सेप्टम ऑफ द 12th एंड 13th सेगमेंट्स। बताइए क्या अर्थवर्म में ओवेरियन फनल्स भी प्रेजेंट होते हैं? जी बिल्कुल, अर्थवर्म में ओवेरियन फनल्स भी प्रेजेंट होते हैं। बताइए अर्थवर्म में ओवेरियन फनल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? जी बिल्कुल, अर्थवर्म में ओवेरियन फनल्स बीनीथ द ओवरीज प्रेजेंट होते हैं। यह ओवेरियन फनल कंटिन्यूज करते हैं इनटू ओविडक्ट, ज्वाइन टुगेदर एंड ओपन on the ventral side as single median female genital pore on the 14th segment। ओवेरियन फनल्स जो कि प्रेजेंट होते हैं बीनीथ दी ओवरीज, यह किस में कंटिन्यूज करते हैं? जी बिल्कुल, ओवेरियन फनल्स जो कि प्रेजेंट होते हैं बीनीथ दी ओवरीज, यह कंटिन्यू होते हैं इनटू ओविडक्ट और ज्वाइन करते हैं एक साथ और ओपन होते हैं ऑन दी वेंट्रल साइड एज अ सिंगल मीडियन फीमेल जेनाइटल पोर ऑन दी 14th सेगमेंट। बताइए किस सेगमेंट और किस साइड में ओवेरियन फनल्स ओपन्स होते हैं एज सिंगल मीडियन फीमेल जेनाइटल पोर? जी बिल्कुल, बीनीथ दी ओवरीज पाए जाने वाला अर्थवर्म का ओवेरियन फनल कंटिन्यू करता है इनटू ओविडक्ट, ज्वाइन टुगेदर करता है और ओपन होता है वेंट्रल साइड। जी हाँ, वेंट्रल साइड में एज अ सिंगल मीडियन फीमेल जेनाइटल पोर ऑन दी 14th सेगमेंट। जी हाँ, 14th सेगमेंट में ऑन दी वेंट्रल साइड ओपन्स होते हैं एज सिंगल मीडियन फीमेल जेनाइटल पोर। सिंपल वर्ड में वेंट्रल साइड में एज सिंगल मीडियन फीमेल जेनाइटल पोर ऑन 14th सेगमेंट में ओपन्स होते हैं।
चलिए माइंड कैप्चर कीजिए फिगर 7.13 रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ अर्थवर्म का। आंख बंद कीजिए और बताइए क्या आपको इस फिगर में स्पर्मेटोथीका की लेबलिंग दिख रही है? टेस्टिस शैक विद टेस्टीज की। स्पर्मिड्यूकल फनल्स की। सेमाइनल वेसाइकल्स की। ओवैरी की यानी ओवरी की। ओवेरियन फनल की। ओविडक्ट की। वासा डिफरेंसिया की। एसेसरी ग्लैंड्स की। कॉमन प्रोस्टैटिक एंड स्पर्मेटिक डक्ट की। प्रोस्टेट ग्लैंड की। म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ स्पर्म ऑक्यूर्स होता है दो वर्म्स के बीच में ड्यूरिंग मैटिंग। आर यू एग्री विद दिस? जी बिल्कुल, म्यूचुअल एक्सचेंज स्पर्म का ऑक्यूर्स होता है बिटवीन टू वर्म्स ड्यूरिंग मैटिंग। एक वर्म को फाइंड करना रहता है अनदर वर्म को और वे मेट करते हैं जक्स्टापोजिंग opposite gonadal opening exchanging packets of sperm called as metaphors। बताइए स्पर्मेटोफोर्स किसको कहते हैं? जी बिल्कुल, जब अर्थवर्म एक दूसरे के विपरीत एक साथ मिलकर मेट करते हैं तब गोनेडल ओपनिंग से स्पर्म के पैकेट्स का एक्सचेंज करते हैं। गोनेडल ओपनिंग से इसी एक्सचेंजिंग पैकेट्स ऑफ स्पर्म्स को स्पर्मेटोफोर्स कहते हैं। बताइए मैच्योर स्पर्म और एग सेल्स और न्यूट्रिटिव फ्लूइड कहाँ डिपॉजिटेड होते हैं? जी बिल्कुल, मैच्योर स्पर्म एग सेल्स और न्यूट्रिटिव फ्लूइड कुकुन्स में डिपॉजिटेड होते हैं। बताइए यह कुकुन्स किसके द्वारा प्रोड्यूस्ड किया जाता है? जी बिल्कुल, कुकुन्स प्रोड्यूस्ड किया जाता है बाई द ग्लैंड सेल्स ऑफ क्लाइटीलम। बताइए अर्थवर्म में कहाँ फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट ऑक्यूर होता है? जी बिल्कुल, फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट ऑक्यूर होता है विदिन द कुकुन्स। ये कुकुन्स जो कि डिपॉजिटेड होते हैं इन सोइल्स। दी ओवा यानी कि एग्स जो कि फर्टिलाइज्ड होते हैं
by the sperm cells within the cocoon, which then slip off the worm and is deposited in or on the soil। मतलब कि ओवा या फिर एग्स कोकून के भीतर स्पर्म सेल्स के द्वारा फर्टिलाइज्ड होते हैं, जो तब कीड़ा से निकल जाते हैं और मिट्टी में या उसमें जमा हो जाते हैं। बताइए कौन होल्ड्स करता है वर्म एम्ब्रियोज को? जी बिल्कुल, कुकुन्स होल्ड करते हैं वर्म एम्ब्रियोज को। बताइए कितने वीक्स में ईच कुकुन प्रोड्यूस करते हैं 2 to 20 बेबी वर्म्स विद एन एवरेज ऑफ 4? जी बिल्कुल, 3 वीक्स के बाद ईच कोकून प्रोड्यूस करते हैं 2 या 20 बेबी वर्म्स को विद एवरेज 4। बताइए ईच कोकून से कितना बेबी वर्म्स प्रोड्यूस्ड होते हैं? जी बिल्कुल, ईच कोकून से 2 से लेकर 20 तक बेबी वर्म्स प्रोड्यूस्ड होते हैं। बताइए एवरेज ईच कोकून से कितने बेबी वर्म्स प्रोड्यूस्ड होते हैं? जी बिल्कुल, एवरेज 4 बेबी वर्म्स प्रोड्यूस्ड होते हैं ईच कोकून से। बताइए क्या डेवलपमेंट ऑफ अर्थवर्म डायरेक्ट होता है या फिर इनडायरेक्ट? जी बिल्कुल, अर्थवर्म का डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है, यानी कि देयर इज नो लार्वा फॉर्म्ड। बताइए किसको फ्रेंड्स ऑफ फार्मर्स कहा जाता है? जी बिल्कुल, अर्थवर्म को फ्रेंड्स ऑफ फार्मर के नाम से जाना जाता है क्योंकि वे मेक करते हैं सोयल में बोरोस को और सोयल को पोरस बनाते हैं, जो कि हेल्प करता है रिस्पायरेशन एंड पेनिट्रेशन ऑफ द डेवलपिंग प्लांट रूट्स में। बताइए वर्मी कंपोस्टिंग किसको कहा जाता है? जी बिल्कुल, अर्थवर्म के द्वारा प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग फर्टिलिटी ऑफ सॉइल को वर्मी कंपोस्टिंग कहते हैं। ये अर्थवर्म यूज्ड किए जाते हैं एज बेट इन गेम फिशिंग।